चलिए भाई लोग, आज क्लास का शुरुआत करते हैं। आज बहुपद का क्लास संख्या 20 है और इसमें हम लोग करने वाले हैं वर्ग 9 गणित का पाठ संख्या 2 और उसका प्रश्नावली 2.5 का हल। और ये 2.5 का पार्ट 5 है, यानी इससे पहले 4 पार्ट हो चुका है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है और इसमें 2 क्वेश्चन शेष है, उसका हम लोग आज हल करेंगे और ये पाठ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करना है। तो प्रश्न संख्या 15 है कि नीचे दिए गए आयतों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, इसमें पहले वाला पर पहले बात करते हैं। पहला वाला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 25a² माइनस 35a प्लस में 12। ठीक है, अब प्रश्न को समझते हैं। दिया गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो उसके लंबाई और चौड़ाई के लिए हमको क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। यानी बहुपद कर लीजिए कि क्षेत्रफल को एक बहुपद के रूप में दिया गया है और आपको लंबाई के लिए बहुपद और चौड़ाई के लिए बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गुणनखंड में यही होता है कि मान लीजिए कोई यहाँ पर 16 है तो 16 का गुणनखंड में क्या करते हैं, 8 गुने 2 कर देते हैं या फिर 4 गुने में 4 कर देते हैं। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि हम उसे 2 गुना के खंड के रूप में तोड़ देते हैं। बहुपद के गुणनखंड के साथ भी वही है। बहुपद का जब हम लोग गुणनखंड प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है कि एक बड़े बहुपद को तोड़कर 2 छोटे बहुपद या 2 से ज्यादा छोटे बहुपद में व्यक्त करना है। इसको हम लोग गुणनखंडित कर देंगे। ठीक है, तब हमें अगर गुणनखंडित इसको करते हैं 2 बहुपद प्राप्त होता है, उसमें किसी एक को लंबाई मान लेंगे, दूसरे वाले को चौड़ाई मान लेंगे, वापस उन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। सिंपल तौर पर हमें क्या करना है, दिया गया है ये बहुपद, इसका हमें गुणनखंड करना है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ये है एक द्विघात और द्विघात के लिए सबसे आसान विधि होता है मध्य पद विभक्त विधि। क्या करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए। चलिए, मध्य पद विभक्त विधि द्वारा जब हम इसका गुणनखंड करते हैं, किसका, 25a² माइनस 35a प्लस 12 का, क्या उसमें होता है कि इस वाले संख्याओं का गुणा करते हैं। 25 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 250, 50, 300। ठीक है, अब 300 को इस प्रकार गुणनखंड करते हैं जैसे कि 30 गुना में 10, 300 हो जाएगा। लेकिन इसको जोड़ कर लाना होता है 35, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अन्य हो सकता है क्या, 25 गुना में ये 12, ये तो है, ये खैर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 2 37, लेकिन हमें चाहिए 35। एक हो सकता है 20 गुना में 15, 15 दूनी का 30, 300, हमें 300 ही लाना है। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो 30 5 35, यानी यही हमें काम करेगा। तो इसको तोड़ेंगे किस किस पद में, 20 प्लस में 15 में। अब चलिए, इसका मान क्या हो जाएगा, 25 a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस में 12। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 से हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन निकालने वाला है, 5a कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5a ही बच जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा, माइनस 4a। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 3, माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 है, यहाँ पर a नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन निकल जाएगा तो 4 बचेगा। 5 है, अब माइनस में 4। ठीक है,
यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। क्या 5 है -4, तो अब इसके अंदर क्या बच जाएगा 5 है -3, ये गुणा के रूप में बदल गया। ठीक है, तो ये यहाँ से गुणनखंडित करने पर हमें दो बहुपद मिल गया, एक ये और एक ये। इसमें से हम किसी एक को लंबाई मान लेंगे, दूसरे को चौड़ाई। यहाँ पर 4 घटा ही तो कम हो जाएगा, तो ये इसको मान लेते हैं चौड़ाई और इसको मान लेते हैं लंबाई। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक। तो चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5a-4 और लंबाई क्या हो जाएगा 5a-3। यही इसके लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक हो गया। ठीक है, ये इतना भाषा में घुमा कर दिया गया है, सिंपली यही बोल देता कि इसका आप गुणनखंडन कीजिए, बस काम खत्म। लेकिन ये आपको जांचने के लिए कि इस समस्या को आप समझ पाते हैं कि नहीं, उसे क्या करना है ये समझ पाते हैं कि नहीं, या उसे कर पाते हैं कि नहीं, इसलिए इसको इतना लैंग्वेज में बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें दूसरा है क्षेत्रफल बराबर 35y² प्लस में 13y माइनस में 12। ठीक है, इसमें भी वही है, तो वही काम करना है। इसका सीधे सीधे बोल रहा है कि आप गुणनखंडित कीजिए। 35y² प्लस में 13y माइनस में 12। गुणनखंडित करने के लिए क्या करते हैं, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 350, 35 दूनी 70, 50 + 420। ठीक है, अब 420 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 420 तो आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 13 आए। तो कैसे होगा इसको बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि 21 गुना में 20, ये 1 दूनी 42। तो इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, और घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये तो काम नहीं करने वाला है। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, एक हो जाएगा 70 और अच्छा ये तो बहुत ज्यादा का अंतर, ये जोड़िएगा तो 76, घटाइएगा तो इसमें, तो ये तो काम नहीं करना, नजदीक में ही होगा। जैसे अब क्या कर सकते हैं, 420 लाना है, तो इसको और कीजिए, मान लीजिए कि 35 गुने 12 कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। इसमें से 2 से भाग कर, इसमें 2 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा। लेकिन इसको भी ऐड करेंगे तो 47 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23, नहीं 13 चाहिए, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले बात यह है कि 13 कब प्राप्त होगा, तो 13 प्राप्त होगा 8 में से क्या 5 घटेगा। ठीक है, 8 में से 5 घटाना है, तो एक बार आप 28 गुने में 15 करके देखते हैं, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 280 और प्लस में 140, 42, ये तो हो जा रहा है। और ऐड करने पर हो जाएगा आपका 8 × 5 = 13 का 3 80 लगल 143, और माइनस करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 13। हाँ ये आ रहा है, ये हमें लगाना है। तो क्या हो जाएगा 35y² और 13 कैसे प्राप्त होगा, इसको माइनस से प्लस कर देंगे, 28y माइनस में 15y माइनस में 12। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, क्या कॉमन निकलता है, 7y कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 5y बचेगा, और यहाँ पर माइनस नहीं +4, और यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा 3, -3 निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5y प्लस में 4, और यहाँ पर ये दोनों है
ये दोनों बाहर निकाल लेंगे तो 5y प्लस में 4 और इंटू में 7y माइनस में 3। ठीक है, तो इसमें से आप किसी एक को लंबाई और दूसरे को चौड़ाई मान सकते हैं। ये अगर y के मान ज्यादा है तब तो ये लंबाई हो जाएगा, और ये y के मान कम है तो ये लंबाई हो जाएगा। चलिए यही होगा, तो लंबाई बराबर लिखेंगे 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5y प्लस में 4। ये हमारा व्यंजक हो गया। क्षेत्रफल के लिए ये था, इसको तोड़कर हम दो बहुपद ये और ये प्राप्त किए। तो क्षेत्रफल के लिए यदि व्यंजक है, ये बहुपद ये है, तो ये लंबाई के लिए और इसमें से एक चौड़ाई के लिए हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना ही करना है, ये रफ वाला काम है, इसको नहीं करेंगे। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में है, घनाभो जिनके आयतन दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन है, वहां पर क्षेत्रफल दिया गया है और यहाँ पर आयतन दिया गया है। ठीक है, तो हल 1 में है, आयतन का हमें दिया गया है 3x² माइनस में 12x। ठीक है, अब आयतन निकलता कैसे है, जैसे घन का होता है, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई आयतन बराबर होता है लंबाई गुने में चौड़ाई गुने में ऊंचाई। ठीक है, इसको हमें इस प्रकार तोड़ना है कि 3 इसके गुणनखंड हो जाए, गुणा के रूप में 3 हो जाए। ठीक है, तो पहले इसमें कॉमन चीज निकाल लेते हैं। कॉमन चीज क्या है, इसमें 3x है, इसमें भी 3x है, 3x को बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका x और यहाँ पर हो जाएगा -4। ठीक है, तो अब इसमें से और अलग क्या हो सकता है, बस यही होगा, इसमें कुछ दूसरा नहीं होगा। 3 हो जाएगा, गुना में x हो जाएगा और गुना में हो जाएगा आपका x माइनस में 4। ठीक है, इसमें से कोई एक लंबाई, कोई एक चौड़ाई, कोई एक ऊंचाई हो जाएगा। तो ठीक है, किसी को लिख देते हैं, मान लेते हैं कि लंबाई आपका, लंबाई बराबर दिए x है, चौड़ाई बराबर x माइनस 4 है, तो ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा 3। यही व्यंजक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं और जितना लिखे उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, बस उतना ही बन गया। ठीक है, और दूसरा में है आयतन का मान दिया गया है 12k² माइनस 6k² माइनस 20k। ठीक है, इसको भी वही करना है कि इसको आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी इसको 3 गुणनफल में बदलना है, आप कैसे भी कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, 12k² माइनस में 6k² माइनस में 20k। इसको ध्यान से देखने से पता चलता है, यदि हम 20 कॉमन निकाल लें या इसमें से मान लीजिए 2 और कॉमन निकाल लेते हैं, जो शेष बचेगा वो एक द्विघात समीकरण बचेगा, द्विघात बहुपद। जैसे कि हम 2 के बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y², यहाँ पर हो जाएगा -3y और यहाँ पर हो जाएगा 10। ठीक है, वापस से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12k² माइनस 3 दूनी के 6k² और ये हो जाएगा -10 दूनी के 20k। ठीक है, तो वही बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई एक चीज 2 और k बाहर निकालेंगे तो ये एक द्विघात बहुपद बचेगा, और द्विघात बहुपद को हमें मध्यपद विभक्त विधि से गुणखंडित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणखंडित कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे कि हमें 60 मिले, तो 15 चौका 60, लेकिन 60 15 चौका 60 तो हो जाएगा 10
इसका 60 बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या 19 हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमें 3 चाहिए। तो और क्या कर सकते हैं हम, 12 5 60 होता है एक, 12 5 60, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा कि नहीं पहले ये समझना है, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो इसको एक लंबाई, इसको एक चौड़ाई, इसको एक ऊंचाई मान लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको अभी आगे देख लेते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं, और 2 निकाल लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा और ये 10, तो 60, लेकिन यहाँ पर 4 आएगा, हमें 3 की जरूरत है। तो और अब क्या कर सकते हैं भाई, शायद इसका होगा नहीं, ठीक है। इतना पर भी किया जा सकता है, इतना पर भी आगे हम लोग लिख सकते हैं। यहीं पर आगे अगर नहीं होता है तो यहाँ पर भी हमें 3 चीज की आवश्यकता है, 3 चीज यहाँ से मिल गया है। मान लीजिए कि हम लंबाई के लिए लिख सकते हैं 6y² माइनस 3y माइनस में 10, ठीक है। और चौड़ाई के लिए लिख सकते हैं अब हम यहाँ से k, तब ऊंचाई के लिए हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। ये यहीं पर हल हो जाता है। हमें इसको 3 भाग में तोड़ना था, गुणा के रूप में हम इसको तोड़ दिए, एक 2 और एक k और एक 6² माइनस 3y माइनस 10 के रूप में। यहाँ एक गुना है, यहाँ पर एक गुना है, ठीक है। इसमें से किसी एक को हम लंबाई, किसी एक को चौड़ाई और किसी एक को ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया। इसका और अन्य भी हल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 गुणनखंड के रूप में मिल जा रहा है, इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और इस क्लास के साथ ही हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आगे हम लोग अगला पाठ स्टार्ट करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।